Good afternoon, students. In the previous class, we should discuss about food for health. In this chapter, we have to discuss about sources of food, kind of foods. Now, we have started next topic, and next topic is water. Water is important for good health. पानी जो है वो अच्छे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि हमारे हेल्थ के लिए जितना ज़रूरी खाना है उतना ही ज़रूरी पानी भी है. वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड. पानी जो है हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है. गेट राइड ऑफ द वेस्टेज इन द बॉडी एंड कीप आवर स्किन हेल्दी. जो वेस्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो भी वेस्टेज होता है उसको बाहर करने में पानी बहुत ही हेल्प करता है और हमारे स्किन को भी हेल्दी रखता है. वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे. एक दिन में हमें कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गुड ईटिंग हैबिट. गुड ईटिंग हैबिट. नाउ फर्स्ट वन इज ईट फूड एट अ फिक्स टाइम. हमें खाना एक फिक्स टाइम पे ही खाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब खाना खाने बैठ गए. हमारा जो फिक्स टाइम है, जैसे सुबह में ब्रेकफास्ट, लंच में लंच, इवनिंग में थोड़ा सा कुछ हल्का ब्रेकफास्ट, फिर रात में खाना, तो हमारा जो टाइमिंग है उसी टाइम में हमें खाना चाहिए. नेक्स्ट वन इज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील्स. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए. बिफोर ईटिंग वॉश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस प्रॉपरली. खाना खाने से पहले हमें फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, पल्सेस को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए. नाइदर ईट टू मच नॉर ईट टू लिटिल. ओके, ना ही हमें ज़्यादा खाना खाना चाहिए और ना ही बहुत कम खाना चाहिए. जितने हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है हमें उतना खाना चाहिए. च्यू फूड प्रॉपरली. किसी भी तरह के खाने को हमें अच्छे से चबाकर खाना चाहिए. ईट ओनली फ्रेश एंड हेल्दी फूड. हमें केवल फ्रेश और हेल्दी फूड ही खाना चाहिए. डू नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग. खाने के समय हमें बात नहीं करना चाहिए. डू नॉट बाय फूड फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स. जो खुले में खाने को बेचते हैं, जैसे चाट हो गया, समोसा हो गया, ये सब जो खुले में बेचते हैं उनसे हमें कभी भी खाने की चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए. ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट. हमें जितना हो सके उतना ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए. तो ये था हमारा गुड ईटिंग हैबिट्स. ठीक है, हमें इन हैबिट्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वैरायटी इन फूड्स. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड हैज़ अ वैरायटी ऑफ ड्रेसेस, लैंग्वेज एंड फूड. हमारा इंडिया जो है वो विविधता प्रकार के बहुत सारे कल्चर्स हैं यहाँ पे, है ना. बहुत सारे फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं, हर तरह के कल्चर्स को हम मानते हैं. ठीक है, और यहाँ पे वैरायटी ऑफ ड्रेसेस, तरह तरह के ड्रेसेस मिलते हैं पहनने को. कोई साड़ी पहनता है, कोई सूट पहनता है, कोई स्कर्ट पहनता है, हर तरह का ड्रेस पहनता है. यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स भी मिलते हैं खाने को. हैव यू ट्राइड नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन फूड. क्या आपने कभी नॉर्थ इंडियन फूड को ट्राई किया है या साउथ इंडियन फूड ट्राई किया है? द फूड ईटेन इन एनी एरिया डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस प्रिवेंटल इन दैट एरिया. हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ किस टाइप के क्रॉप्स ज़्यादातर मिलती है, उस अनुसार हम खाना खाते हैं. यानी कि जैसे अगर हम इंडिया के साउथ पार्ट में हैं तो वहाँ के लोग ज़्यादातर इडली, सांबर, डोसा, चावल ये सब खाते हैं, है ना.
नॉर्थ के लोग क्या खाते हैं, ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। तो जिस एरिया में हम जहाँ रहते हैं वहाँ जो चीज़ ज़्यादा मिलता है हम वही ज़्यादातर खाते हैं। People living in areas around the coast eat a lots of fish as it is easily available. जो लोग समुद्र के किनारे, समुद्र के कोस्ट पर रहते हैं वहाँ के लोग ज़्यादातर मछली खाते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ जो है मछली बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड ब्रिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और हर बच्चा जो है वो अलग अलग बैकग्राउंड से, यानी कि अलग अलग फैमिली से बिलोंग करता है, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करता है ना। और हम सभी एक साथ मिलके खाते हैं, एक साथ मिलके पढ़ते हैं। तो जो हम लोग हैं वो हम लंच जो लाते हैं, सारे बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लंच लेके आते हैं। जिसके घर में जिस तरह का खाना बनता है वो उस टाइप का लंच लेके आते हैं। We must try to share as much as we can enjoy all kinds of food. हम जितने भी तरह तरह के जो लंच जो लाते हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, आपस में एक दूसरे से शेयर करना चाहिए ताकि हम हर तरह के फूड को enjoy कर सकें। We should respect the diversity of food habits. और हमें हर लोगों के खाने की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, People of different age groups need different food and even in different quantity. हर एज ग्रुप के बच्चे का, हर एज ग्रुप के लोगों का जो फूड होता है वो अलग होता है। जैसे अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसका फूड क्या होगा, केवल दूध होगा, वो दूध ही दिन भर पीता है। उससे जब बड़ा थोड़ा होता है तो उसको सैलेड भी खिलाया जाता है। हमारे जैसे एज के लोग हर तरह का खाना खाते हैं, रोटी चावल सब्जी हर चीज़ हम खाते हैं। ओके, और सबका क्वांटिटी भी अलग होता है। हम अगर थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो आप बच्चे हो तो आप थोड़ा कम खाते हो, ठीक है। तो एज के अनुसार हमारा फूड होता है और उसकी क्वांटिटी होती है। सॉरी, वी स्मॉल चिल्ड्रन नीड मिल्क एंड सॉफ्ट फूड सच एज प्रोजेक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज। छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनको केवल दूध और सॉफ्ट फूड ही पचता है, क्योंकि उनके मुंह में जब वो बहुत छोटे होते हैं तो दांत नहीं होता है, वो किसी भी फूड को च्यू नहीं कर सकते हैं, जल्दी पचा नहीं सकते हैं। इसलिए वैसे बच्चों को दूध और सॉफ्ट फूड ही दिया जाता है और बहुत कम क्वांटिटी में दिया जाता है। ग्रोइंग चाइल्ड ईट्स ऑल काइंड ऑफ फूड। जो बच्चे बढ़ते हैं, ग्रोइंग करने वाले जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे ग्रो करते हैं, उनको हर तरह का फूड दिया जाता है और थोड़ा ग्रेटर क्वांटिटी में दिया जाता है। बच्चों को, छोटे बच्चों से उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। एंड अडल्ट्स नीड अ बैलेंस्ड डाइट दैट कंटेन क्लियर्स पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। और हम लोग जो बड़े लोग होते हैं हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग हर तरह का अनाज, दाल, वेजिटेबल्स ज़्यादातर खाते हैं। वेरी ओल्ड पीपल नीड सॉफ्ट एंड इजी डाइजेस्टेबल फूड। और जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उन्हें भी सॉफ्ट फूड दिया जाता है, वो भी सॉफ्ट फूड ही खाते हैं और ऐसा फूड खाते हैं जो वो आसानी से डाइजेस्ट कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्दी फूड वर्सेस जंक फूड। जंक फूड जैसे बर्गर, मैगी, पिज़्ज़ा, दिस आर कॉल्ड जंक फूड। वी नो दैट वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड। हमें पता है कि हमें हमेशा हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्प अस टू ग्रो। हेल्दी फूड जो है वो हमारे बॉडी को फिट रखता है और क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। वी मस्ट ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम जंक फूड एज इट इज़ नॉट हेल्दी एंड मेक अस सिक। हमें जंक फूड से हमेशा अलग रहना चाहिए, ना ही खाएं अगर जंक फूड तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और जंक फूड हमें हमेशा बीमार बनाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड दैट वी डेली सी अराउंड us are chips, pizza, burger,
फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। कुछ ऐसे जंक फूड्स हैं जो कि हम रोज़मर्रा अपने आसपास देखते हैं, जैसे चिप्स जो कि बच्चे पर डे खाना पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी जो जंक फूड्स हैं दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। Say no to junk food. We should not make it a habit to junk food. हमें अपने जंक फूड को अपने डेली के खाने में हैबिट नहीं बनाना चाहिए। We must carry healthy food in our tiffin too. हम जो स्कूल लंच ले जाते हैं हमें उसमें भी हेल्दी फूड्स ही लेकर जाना चाहिए। थैंक यू।